हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल जर्नी विद पूनम पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया है कि जब कभी हम किसी बात से परेशान होते हैं या स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर भी एकदम से बदल सा जाता है। बच्चे चुप से हो जाते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो इट्स ओके, हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी बात पे परेशान होते हैं। लेकिन अगर अक्सर ऐसा हो रहा है, हमेशा हमें स्ट्रेस हो रहा है, हर छोटी बड़ी बात हमें बहुत परेशान कर देती है और स्ट्रेस हमारा कम नहीं होता है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हमारा स्ट्रेस केवल हम तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो हमारे पूरे परिवार को इफ़ेक्ट करता है। हम होम मेकर्स को सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे काम करने पड़ते हैं। हर फैमिली मेम्बर की ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार हमें घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना पड़ता है और अपने लिए सम टाइम तो हम टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। तो ये सब हमारे स्ट्रेस को धीरे धीरे बढ़ाता जाता है। इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे भी बहुत बैड पड़ने लगता है। हमारा स्वभाव धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाता है, हम थके थके से फील करते हैं, हमारी नींद में भी कमी आने लगती है और हर छोटी बात पे हमें गुस्सा आने लगता है। और इससे हमारे बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं। बच्चे घर में डरे सहमे से रहते हैं। अगर उन्हें कुछ अपनी बात बोलनी भी है तो वो बोल नहीं पाते हैं। उन्हें डर लगता है कि मम्मा गुस्सा होगी, इसलिए वो भी चुप से रहते हैं। धीरे धीरे उनके पढ़ाई और कॉन्फिडेंस पे भी इसका असर पड़ने लगता है। हस्बैंड वाइफ के बीच भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और हर छोटी बात बड़े आर्गुमेंट्स में बदलने लगती है। धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ के बीच भी एक चुप्पी सी आ जाती है। जहाँ पे पहले ढेर सारी खुशियाँ रहती थी, हर समय घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहता था, वो धीरे धीरे नेगेटिविटी में बदल जाता है। हर समय उदासी रहती है, तीज त्यौहार भी अच्छे नहीं लगते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की खुशियाँ बरकरार रहे, आपके घर में ऐसा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर ना रहे, तो प्लीज़ अपने घर को संभालने वाली, चाहे वो आपकी माँ हो, बेटी हो, बहू हो या आप खुद हो, उसका ध्यान रखिए, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसकी खुशियों का ख्याल रखिए। होम मेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं। वो अपने मन की बात को जल्दी किसी से शेयर नहीं करती हैं। वो अपने मन की बात को अपने मन में ही रखती हैं। लेकिन आप भी तो उस घर में रहते हैं, उसके साथ आप भी हर समय उस घर में रह रहे हैं। तो अगर वो अपने मन की बात आपको नहीं बता रही है तो आप उसके मन की बात को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कीजिए। देखिए कि वो किसी बात से परेशान तो नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, उसके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, वो परेशान है, तो आप उससे बात करिए, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करिए। हो सके तो उसके काम में हेल्प करने की कोशिश कीजिए, जिससे वो थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल पाए, उसे भी थोड़ा आराम मिले। हर छोटे बड़े काम के लिए आप सिर्फ उसकी तरफ मत देखिए, कुछ अपने काम आप स्वयं भी करिए। घर आपका है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी भी होनी चाहिए। तो आप थोड़ा काम में उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, कुछ काम बच्चों से भी करवाने की कोशिश करिए, इससे बच्चों को भी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। और अगर आप खुद स्ट्रेस फ़ील करती हैं तो अपने फैमिली मेंबर, अपने हस्बैंड और बच्चों से बात कीजिए, अपनी परेशानी उनसे कहिए, अपने काम में उनकी हेल्प लीजिए। हो सकता है इससे आपको फ़ायदा हो, धीरे धीरे आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होने लगे, आपका स्ट्रेस कम होने लगे। लेकिन अगर ऐसा करने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है और बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकती हैं। शायद वो आपको कुछ अच्छा बता सके जिससे आपकी हेल्प हो सके। याद रखिए फ्रेंड कि घर की खुशियाँ अक्सर बड़े कमाई या बड़े घर से नहीं आती है, बल्कि उस मुस्कान से भी आती है जो एक होम मेकर के चेहरे पे होती है। तो आप उस मुस्कान की रक्षा करने की कोशिश करिए। ध्यान रखिए कि होम मेकर खुश रहे, क्योंकि अगर होम मेकर खुश रहती है तो पूरे घर को खुश रखती है, पूरे घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहता है। सो हमेशा ये पूछने के बजाय कि आज घर में खाना क्या बना है, कभी कभी उससे ये भी पूछिए कि आप कैसे हो, आज आपका दिन कैसा बीता। ये कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक होम मेकर के दिन को बना देती है, उसके चेहरे पे मुस्कान ले आती है। तो एक खुश होम मेकर ही एक खुश परिवार की नींव होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और सबसे पहले खुद को प्यार करिए।